नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका आप सभी के लिए रेडी टू मूव में 1 BHK 1 RK। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग का डिटेल दे देता हूँ। G+4 का ये बिल्डिंग है, रेरा रजिस्टर्ड है। बिल्डिंग का OC आ चुका है, काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 420 स्क्वायर फीट का। 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 580 स्क्वायर फीट का। दोनों का प्राइस, दोनों का EMI, कितना डाउन पेमेंट जा सकता है, कितना EMI जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोनों फ्लैट में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक आपको 1 RK दिखा देता हूँ। अगर आपका बजट नहीं है 1 BHK के लिए तो आप 1 RK ले सकते हो। बहुत ही प्यारा सा 1 RK फ्लैट है और 1 BHK जो है वो भी आपका सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है और 1 RK भी आपको यहाँ पर सिंगल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। बिना स्किप को आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, एक आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगा इस वाले वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग। ये जो फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ ये कोई रीसेल फ्लैट नहीं है, ये बिल्डर का ही फ्लैट है और 2 फ्लैट हमारे पास आज के तारीख में अवेलेबल है जो कि आपका 1 BHK और 1 RK का फ्लैट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि आपका 16 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास, तो 16 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी होता है ऐसे कि काफ़ी सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉर्नर पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा धूल वगैरह, तो ये आपको क्लियर करके दे दिया जाएगा। बड़ा सा विंडो है, विंडो का बाहर अगर आप देखोगे तो ये आपको पूरा ग्रीनरी आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका बैक साइड का व्यू है। अगर आप फ्रंट साइड पे देखोगे तो आपको पूरा आपको रोड का व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा टॉयलेट का एरिया। 4 बाई 3 के आसपास का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका टॉयलेट। वॉल टू वॉल आपका रहेगा आपका टाइल्स। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया 4 बाई 5 के आसपास। ये हो गया आपका वॉशरूम। सीपी फिटिंग वगैरह आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। फिलहाल कैसे रहता है कि पहले से लगा के रखेंगे तो फिर जंग वगैरह लगने का चांसेस रहते हैं। आप किचन देख लीजिए, ऐसे किचन आपने बहुत ही कम देखा रहेगा। देख लीजिए 1 RK में इतने बड़े आपका किचन, कहाँ आपका प्लेटफॉर्म है और कितना स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 9 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये किचन रहेगा और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में आपको 8 फीट का आसपास मिलेगा। तो 8 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बड़ा सा किचन। बड़ा सा फ्रिज आप कॉर्नर के साइड में रख सकते हो। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। काफ़ी सारे एरिया यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर अगर आप देखोगे तो एकदम लंबा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका कोटमला, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। क्योंकि 1 RK में होता है ऐसे कि बेडरूम तो होता नहीं है, तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा सामान वगैरह है तो फिर आप ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस तरफ देख लीजिए ब्लैक मार्बल का ये प्लेटफॉर्म हो गया। स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन, एक्वा का कनेक्शन है। फ्रंट वॉल में आपको मिल जाती है यहाँ पर आपका टाइल्स। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो से जो आपको बाहर का व्यू मिलने वाला है, आपको ओपन व्यू यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं सेकंड नंबर फ्लैट जो कि आपका 1 BHK 550 स्क्वायर फीट का। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लंबा सा आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका पैसेज और सेंटर में रहेगा आपका लिफ्ट और आपका स्टेयरकेस रहेगा। सिंगल बिल्डिंग है ये, ऐसे टाउनशिप वाला नहीं है। और इस तरफ है आपका 1 BHK। सबसे पहले फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग है। 1 RK जो मैंने आपको दिखाया वो भी आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग है। सबसे पहले लिविंग का साइज़ आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग साइज़ में आपको हमेशा की तरह गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट 15 साढ़े 15 फीट का आसपास आपका लंबाई हो गया। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट के आसपास। तो 9 बाय 15 के आसपास ये हो गया आपका लिविंग। अब बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको दिखाया 1 RK का बैक साइड के व्यू, अभी आप लोग फ्रंट का व्यू देख लीजिए। कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका फ्रंट का व्यू, सामने की तरफ रहेगा आपका सड़कें, रेलवे स्टेशन अप्रॉक्स आपका 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 1 BHK का किचन। कितना प्यारा सा आपका ये किचन है, आप देख सकते हो। ऐसे किचन आपने बहुत ही कम देखा रहेगा। जैसे 1 RK में आपने देखा, अब इसका भी किचन आप लोग साइज़ देख लीजिए। ये पूरा आपका लंबाई में 1 2 3 6 फीट 7 8 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये किचन है। सेम उसका कितना था, 9 फीट का आसपास लंबाई में था, चौड़ाई में 8 फीट का आसपास था, बट ये आपका 8 फीट का आसपास है। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो यही भी आपको मिल जाएगा कम से कम 8 फीट का आसपास। तो 8 बाय 8 के आसपास प्लेटफॉर्म को छोड़ के यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। ऊपर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आपका कोटमला, एक्स्ट्रा सामान रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका प्लेटफॉर्म हो गया। स्टेनलेस स्टील का सिंक है। 24 घंटा पानी यहाँ पर अवेलेबल है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है आपका विंडो। किचन से जो आपको व्यू मिलने वाला है वो भी व्यू आपका सेम, आपका जो आपको लिविंग से मिल रहा है वो सेम आपको यहाँ पर किचन से भी आपको मिलने वाला है। इस वाले साइड में देख लीजिए, कॉर्नर पे एक आपका आ गया आपका वॉश बेसिंग आ गया है। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन 4 बाई 3 के आसपास का। ये भी हो गया आपका
टॉयलेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम को। ये है दोस्तों आपका वॉशरूम। ऐसे में आपको 5 फीट, ऐसे में आपको 4 फीट का आसपास मिल जाएगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका टाइल्स। बैक साइड में रहेगा आपका विंडो, सीपी फिटिंग वगैरह यहाँ पर हो रखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम की तरफ, क्योंकि स्पेशल, सबसे ज़्यादा स्पेशल बेडरूम ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है बेडरूम का साइज़ आप लोग इसका अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास आपको ऐसे में मिलेगा। ऐसे में बात करें तो कम से कम आपको 9 फीट का आसपास मिल जाएगा। तो 9 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। 580 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया वाला ये आपका 1 BHK का फ्लैट है। अब व्यू देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। यहाँ पर बाहर का व्यू है ना, कमाल का प्रॉपर्टी, रेडी पोजीशन है। 1 RK सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। 1 BHK आपको यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे आप सभी लोग के लिए अवेलेबल है। 580 स्क्वायर फीट का 1 RK 420 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। 1 BHK अगर आपको चाहिए तो आपको फ्रंट साइड में मिल जाएगा और बैक साइड में आपको मिल जाएगा ओपन व्यू के साथ में, ग्रीनरी व्यू के साथ में आपको 1 RK मिलने वाला है बैक साइड में, और फ्रंट पे आपका 1 BHK रहेगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13 लाख विद रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। और 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा कम से कम 18 लाख विद रजिस्ट्रेशन, विच इज़ थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएबल रहेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट OC रिसीव है, कलेक्टर पासिंग बिल्डिंग है, नेशनलाइज बैंक लोन आप सभी के लिए अवेलेबल है, काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुका है। 2 फ्लैट आप सभी के लिए अवेलेबल है। 13 लाख में आपका 1 RK और 1 BHK यहाँ पर आपको 18 लाख विद रजिस्ट्रेशन में आपको मिल रहा है। तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको डाउन पेमेंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास में आज के तारीख में डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं है, एग्जांपल के तौर पे आप कमा रहे हो, अच्छी बात है, 40-50 हज़ार आपका सैलरी भी हो सकता है, या 30 हज़ार हो सकता है, 20 हज़ार हो सकता है। लेकिन आज के तारीख में अगर आपके पास में डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप 50 हज़ार 60 हज़ार रुपया डाउन पेमेंट दे के भी एक 1 RK का जो है वो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के ले सकते हो। बाकी का आपका EMI हो जाएगा, बाकी हम लोन वगैरह करवा के दे देंगे ऐसे। तो अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हो, लाइक आपका 50-60 हज़ार के आसपास डाउन पेमेंट देते हो, तो आपको जो EMI कम से कम 12 हज़ार के आसपास तक आ सकता है एक 1 RK फ्लैट के लिए। 1 RK फ्लैट के लिए अगर आप कम डाउन पेमेंट देते हो तो 12 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। अगर आपने घर लेने के लिए कुछ 3-4 लाख रुपया सेविंग करके रखा है, अगर आप लोग उतना पेमेंट देते हो तो अप्रोक्स आपका EMI जो निकल के आएगा एक 8 हज़ार के आसपास आपका EMI जा सकते हैं 1 RK के लिए। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 1 BHK मिनिमम आपका 80 हज़ार 1 लाख के आसपास तक आपका होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 18 लाख का फ्लैट है तो फिर 90 हज़ार के आसपास तक आपका पास अगर पेमेंट है तो फिर 5% डाउन पेमेंट में भी आप बाकी का 95% आप लोग बैंक लोन ले सकते हो, क्योंकि पॉसिबल है। रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग में हमें 99% भी कहीं पर मिल जाता है, कहीं पर 95% भी कर लेते हैं, कोई 90% भी बैंक लोन करते हैं। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डाउन पेमेंट के तौर पे देते हैं, लाइक आपका 5% हो गया, 10% हो गया। अब EMI की अगर मैं बात करूँ, छोटे डाउन पेमेंट पर आपको कम से कम 14 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जा सकता है, 14-15 हज़ार के आसपास। अगर आप 3-4 लाख रुपया देते हो तो मिनिमम आपका 10 से 11 हज़ार के आसपास तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा आपको EMI नहीं आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका डाउन पेमेंट EMI। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया नेरल रेलवे स्टेशन से आपको 1.5 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। 10-15 मिनट के आसपास आपका वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका रोड टच प्रॉपर्टी है। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशल बोलने के लिए। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।